जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं इफ्तार का किचन यानी इफ्तार के पकवान और मुस्कुराता रमज़ान डॉक्टर बुलंद इकबाल के साथ। ये सेगमेंट में हम यहाँ मौजूद हैं शेफ़ फ़रा के साथ और डॉक्टर सादिया सैफ हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, अब हम इसमें आलू के जी, जो क्यूब्स जो हमने बॉयल किए थे बॉयल डॉक्टर साहब करके हम छिलके बॉयल उतार कर लिए देंगे। आलू जी, के। छिलके उतार ठीक, दिए। अच्छा विद पील भी डाल सकते हैं, ये विद पील भी ऑप्शनल डाल है। सकते हैं, जी, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये होता है कि आप छिल, क्योंकि जी, ये असल में खाद के अंदर रहने वाला वो है, ये जी। जड़ की मॉडिफिकेशन है, इसलिए इसको। अच्छा, अब इसमें टमाटर डॉक्टर आपने साहब और हम ऐड इसमें कर दिया इसमें, टमाटर ऐड ठीक है। कर रहे हैं। ठीक। अच्छा इसी स्टेज अच्छा, पे ना मुझे एक डॉक्टर बात ये साहब बताइएगा कि जी, गुलाबी जो आलू हैं आजकल ये ज़्यादा चल रहे हैं पीले आलू के जी। बजाय, ये क्या वजह स्टार्च लेवल इसमें है? कम स्टार्च होता लेवल है, इसमें कम होता स्टार्च है, ये लेवल मीठे कम नहीं होता होते है। जी, असल में। जी। और अब इसमें अच्छा आप जर्दे का रंग डाल ज़र्दे रही का हैं। रंग डॉक्टर साहब हम इसी पे ही डाल रहे हैं, इससे थोड़ा-सा आलू और चिकन डाई हो जाएगा। ठीक है। जो ये हो अब इन्होंने पहले आलू डाला है इसके अंदर और अब उसके बाद, अब मैं अगर शुरू से रिकैप कर दूं तो इसमें मुर्गी के गोश्त में जो है ये, अच्छा, ये प्याज भी इसमें ऐड करी, तली हुई प्याज है जो तली हुई पहले से प्याज़, तली गई डॉक्टर थी, साहब ये हरी मिर्चें और ये हरी साबित, मिर्चें भी साथ में पुदीना, ऐड कर दी गई, और हरा ये इसके धनिया, साथ हरा धनिया भी ऐड कर दिया। सब चीज़ें जैसे ठीक, डॉक्टर साहब सब हम चीज़ें देगी मिक्स करते स्टाइल जा में। रहे जी, हैं। अच्छा, आपको ये बताते चलूँ कि इसमें हमने ये देगी स्टाइल से बनाया है। देगी स्टाइल ये होता है कि इसमें ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि हमने इसमें डायरेक्ट चिकन डालने के बाद इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था और जी, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के फिर दही ऐड कर दी थी, दही के साथ मसाला ऐड कर दिया था। उसके बाद हमने इसको कुछ देर के लिए पकाया है, यानी इसको जब आपने ब्रेक लिया तो उस वक्त हमने इसको पकाया, और अब ये इसका जब पानी थोड़ा सा कम हो गया और गोश्त थोड़ा सा गल गया तो हमने ऊपर से इसके अंदर जो है वो टमाटर, आलू डाल दिए, टमाटर डाल दिए, उसके बाद फिर हमने इसमें जर्दे का रंग डाल दिया, फिर और हरा डॉक्टर धनिया, प्याज जो लाल की हुई थी वो डाली, हरा धनिया डाला, हरी मिर्चें डाली, और ये सब कुछ डाल के अब हमने इसके ऊपर से ये साहब हमने इसमें चावल जो है ये हमने इसके ऊपर लगा दिया, और अच्छा अब इसको हम दम देंगे। दम ये कहते हैं कि चावल थोड़े से ड्राई हो जाएं और ऊपर से थोड़ा सा ऑयल जो है ऑयल, अब डॉक्टर साहब वो इस पे ऑयल जाएगा ताकि ऑयल ऊपर सारे से डाला चावलों जाए। में। जी, अमूमन घरों में क्या होता है जब चावल बनाते हैं तो कुछ हाँ। चावलों में तेल होता है, कुछ में नहीं ये अब होता, ऊपर से बहुत जब ड्राई। ऑयल आप डालेंगे ना तो ये चावल चिकने रहेंगे, और ये जी, बड़ी ज़बरदस्त है, और ये ऑयल वही है जिसमें कि प्याज प्याज हमने फ्राई की ब्राउन गई की थी, थी, और अब उसके बिल्कुल। बाद इसको हम जो है ये इसको थोड़ी देर दम के लिए रख देंगे। अच्छा, पहले जब हम दम किया करते थे तो उसके अंदर कपड़ा तो लगाते थे और ऊपर से एक भारी सा कोई सिलबट्टा वैसे रखा जाता था, नॉर्मली घर में सिलबट्टा ही हुआ करता था। अब अखबार भी लगा के दम दे देते हैं। आप किस तरीके से दम देती हैं? दोनों तरीकों से। अब दोनों तो तरीकों से माशाल्लाह यूटेंसिल्स ही इतने अच्छे आ गए हैं आ कि वो गए हैं बहुत बादशाह। प्रॉपर दम हो हाँ, जाता है। पहले जो देगची बड़ी वाली हुआ करती थी उसका एक स्टील का ही जो है ना वो ढक्कन हुआ करता था, तो नज़र कुछ नहीं आता था। अब हाँ। बिरयानी निकलने के बाद पता चलती थी कि क्या बनी है। क्या और अच्छा, इससे आपको एक ये भी बताऊँ, बिरयानी की एक कटिंग होती है, बिरयानी को मिक्सिंग जो है असल, क्योंकि अगर अच्छा काटने वाला बिरयानी का देग पे बैठा होगा तो हर प्लेट में बेहतरीन बिरयानी आएगी, लेकिन अगर देग के ऊपर बिरयानी की कटिंग करने वाला अच्छा नहीं बैठा होगा तो बिरयानी अच्छी नहीं निकलेगी। इसलिए कि ये भी बहुत बड़ा फ़न है। ये बिरयानी जो है प्लेट से काटी जाती है, या बाज़ दफ़ा अगर आप वैसे कर रहे हो तो क्योंकि उसमें बोटियाँ अलग से डाली जाती हैं, चुन चुन के उसके बाद चावल और उसको मिक्स करके मसाले से बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल ऐसे ऐसे ही ही है। डॉक्टर साहब, वरना बिल्कुल एक ऐसे ही तरीका है। आपको बता देता हूँ, जो आपके घर पे देग आए बिरयानी की तो उसको आप स्टीयरिंग की तरह घुमा दें, इसको शेक कर दें थोड़ा शेक सा। कर दें पूरी उसको, यूं पहले उसको हाँ, 90 डिग्रीज पे करें, हाँ, उसके बाद उसको शेक कर बस दें, तो एग्जैक्टली उसमें ये होगा कि आपकी नीचे के चावल ऊपर आ जाएंगे और पूरी बिरयानी सब जो है इक्वल हो वो आपकी mix मिक्स हो हो जाएगी, जाएगी। ये बिल्कुल। है देसी कटिंग का तरीका। आपके पास टाइम ना हो, घर पे दावत हो और लोग आए हुए हो, तो इस तरह कटिंग करके फिर आप जैसे देख से निकालते रहेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब मेरा एक सवाल है, जी मैं जी, बहुत दिनों से करना चाह रही हूँ लेकिन आज मैं आपसे ऑन एयर एक सवाल चले, कोई पूछूंगी। ऐसा तो नहीं है जो मैं जवाब ना दे पाऊँ। बस देख लें सर। डॉक्टर साहब, अच्छा डॉक्टर साहब से जनरल नॉलेज की बात कर लें, डॉक्टर साहब से इंसाइक्लोपीडिया की बात कर लें, डॉक्टर साहब से इस्लामिक नॉलेज की बात कर लें, डॉक्टर साहब से कुकिंग की बात कर लें, डॉक्टर साहब से एज अ डॉक्टर तो बात कर ही लें। मतलब नहीं, मुझे डॉक्टर शौक है। साहब आपने कभी सोचा था मैं आपसे सवाल करूंगी? नहीं, नहीं। तो अल्लाह का करम है, बस मुझे शौक है, मैं हर चीज़ के बारे में ना उसकी मैकेनिज्म को समझता हूँ कि ये कैसे लेकिन हो रहा डॉक्टर साहब ये एक जो आवाज़ आती है, इस कैमरे पे आए, इस पे हाँ। स्विच करें, ये ऑडियो क्यों, मतलब डॉक्टर साहब किस तरह, नहीं, मतलब मुझे ये सेटिस्फैक्शन नहीं होती, मैं चीज़ों को देख रहा होता हूँ, मैं साथ में स्क्रीन भी देख रहा होता हूँ कि स्क्रीन पे क्या जा रहा है। अगर कहीं कोई मिस्टेक होती है तो मैं अपनी टीम को बता देता हूँ, क्योंकि अल्लाह का करम है, मैं पिछले कोई 22-23 साल से ये ट्रांसमिशंस आपके सामने पेश कर रहा हूँ, तो इसलिए कैमरे के इस तरफ रह के भी कैमरे के उस तरफ का सारा हाल मालूम हो जाता है, सीख लेता है बंदा। लेकिन ये माशाल्लाह माशाल्लाह जिसे कहते हैं ना मल्टी टैलेंटेड, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब ऑल डोमेन्स, हर एंगल से हर उस पे टॉपिक पे बात कर लें।
डॉक्टर साहब के पास पूरी नॉलेज मौजूद होती है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी ज़रा नवाजी है और बड़ा अच्छा लगता है। और शेफ़ फरा माशाल्लाह अपनी जो फील्ड की एक्सपर्ट हैं, इनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे आज ये वाला जो सैलड है, ये मैंने देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इसमें उन्होंने दही पहले तय लगा के, बेस लगा के हमने पेस्ट इसमें लगा के, तमाम उसके बाद फिर उसके ऊपर ये सैलड रखा है। आप लोगों को सिर्फ ऐसा लग रहा होगा सैलड है, लेकिन नीचे इसके बाकायदा दही का दही एक बेस मौजूद है। और जी। जब आप इसको निकालेंगे ना, डिश आउट करेंगे, तो दही के साथ ये सैलड निकल जी, के आएगा। ऐसा ही है। असल जो इसका टेस्ट इसका है, वो है। बिरयानी के साथ रायते से ज़्यादा कभी कभी मुझे जो ताज़ा दही होता है ना, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, सिर्फ इसमें मैंने क्या किया था डॉक्टर साहब, हल्का सा ब्लैक पेपर और क्यूमिन डाल के। अच्छा, अब इसमें क्यों ब्लैक देखिए, पेपर क्यूमिन जी, थोड़ा सा आपने इसके अंदर हल्का सा ऐड जी किया। ऊपर। अच्छा, मैंने दही में पानी वगैरह ऐड नहीं किया, क्योंकि वेजिटेबल का जो अपना हल्का सा अच्छा, वाटर एक होगा वो भी उसको रायता होता है जो देगा। दही के अंदर जो है हम बघार लगा के डालते हैं। जी, भगार, वो भी भगार। बहुत मजे का लगता है। अच्छा, हाँ। कुछ लोग वो बिरयानी हैदराबादी के होता है साथ- मेरे ख्याल जी, में। हैदराबादी भी स्टाइल में बनता है डॉक्टर साहब, गुजराती स्टाइल में भी बनता है वो। हाँ, हाँ, हाँ। और कुछ लोग ऐसा होता है अच्छा, कि इस टाइप के दही बड़े भी बनते हैं बिल्कुल भगारे जो, हुए, हरे हाँ, मसाले बघारे के हुए, हरे और मसाले लाल के और मसाले डिफरेंट के, मसाले यस। के, ये भी होते हैं। अच्छा, चलो। और डॉक्टर साहब फिर उसमें मजे की बात ये होती है, कुछ लोग ना बिरयानी के साथ आलू का भगारा हुआ रायता खाते आलू हैं। का बघारा हुआ रायता भी खाते तो हैं, वो- बिल्कुल खाते हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो- अच्छा, ये अब हम बनाने जा रहे हैं डेजर्ट, और डेजर्ट में सबसे पहले क्रीम डॉक्टर जो साहब, है, ये क्रीम। क्रीम इसमें ऐड की गई है। क्रीम बेस का में एक हमारी इसमें क्रीम तय चली लगाई गई गई है। जी। उसके बाद आज है तरबूज, क्योंकि रमज़ान और तरबूज ये दोनों मुझे ऐसा लगता है कि चोली दामन का बहुत साथ प्यारा है। सा कॉम्बो है। ऐसा कोई रमज़ान मैंने देखा नहीं। रमज़ान सर्दियों में भी आते हैं, तो पता नहीं तरबूज कहाँ से आ जाते हैं, मुझे ये समझ में नहीं अल्लाह की आता। कुदरत है डॉक्टर और साहब की, अल्लाह पाक खास बड़ा- तौर पे हमारे जो केपीके में है, केपीके में तो मेरे ख्याल में रोज़ा या इफ्तार जो है वो तरबूज के बगैर है ही नहीं। वहाँ ऐसे तो ही है। अगर एक तरबूज दस्तरखान पे रखा हुआ है, तो बस उसी से सब लोग उसको कट करके और इफ्तार के वक्त, तरबूज। और अच्छा, उसके अलावा जो है वो कुछ भी नहीं खाएंगे। अच्छा ठीक है, डॉक्टर साहब, हमने रूह अफ़ज़ा से सिर्फ डिजर्ट्स नहीं बनाए इस दफ़ा, हमने ठीक। बहुत बहुत सारी बेवरेजेस चीज़ें। नहीं बनाए, आपने बहुत सिर्फ डिजर्ट्स बनाए हाँ हमने। ड्रिंक्स ही नहीं बल्कि डेजर्ट्स भी बहुत बनाए हैं। और ये देखें आप, ये बड़ी बात है। डॉक्टर सादिया, आप बताएं, आपको ये रूह अफ़ज़ा जो है ये हमारे घर की रिवायत है। अच्छा, इसके साथ साथ आपको ये बताते चलें कि मज़ेदार हलीम का हमें स्पॉन्सर हासिल है। और मज़ेदार हलीम जो है ये ज़बरदस्त से टिन पैक्स में भी दस्तियाब हैं, जो आप बाहर ले जाने के काम उसमें आपके काम आ सकती है। घर में अगर आपकी जो अहलियाँ हैं वो अगर घर पे नहीं है, तो उसके लिए भी आप, या अगर हों भी और मेहमान आ जाएं, तो ये पके पकाए ताज़े खाने बिल्कुल, आपको मिल foreign जाते हैं। बहुत जी, हैंडी जी। है, बहुत हैंडी। ठीक है, तो अच्छा डॉक्टर साहब, ये देखिए जी, इसमें ये हम आपने इसके chunks- अंदर जी। अच्छा, अच्छा, आप इसको- मीठे में क्या पसंद करती हैं डॉक्टर सादिया? आप बहुत खामोश हैं, मुझे ऐसा लगता है कि माउथ रिहैब करते करते आप बहुत खामोश तबाह हो गई हैं। नहीं, आप लोगों से माशाल्लाह बुलवाती इतना- हैं, लोगों के मुंह को ठीक करती हैं, और अपने मुंह को आप जो है ना बचा के रखती हैं कि मुझे हर सूरत में ये मुंह बचा के रखना है। इतना इन्फॉर्मेटिव सेशन चल रहा है माशाल्लाह, और मैं बिल्कुल सीख रही हूँ नहीं, मुझे तो आपसे सीखना है। मैं तो ये चाह रहा था कि इतनी आप खूबसूरत यम्मी डिशेस यहाँ बन ठीक। रही हैं, और अभी तो हम माशाल्लाह जी, जी। अच्छा, आप ये देखें, एक्सपर्ट के साथ हैं। स्क्वीवर में इन्होंने ये तरबूज यानी वाटरमेलन लगा दिए हैं, और एक क्रीम की तह लगा के उस पर रूह अफ़ज़ा लगाया गया। उसके बाद फिर रूह अफ़ज़ा बाकायदा उससे गार्निशिंग करके, उसके बाद फिर इस पे ये जो कटे हुए पीसेस थे तरबूज के, ये वो भी डाल हमने दिए इसके गए, ऊपर- और स्क्वीवर में भी डाल अच्छा दिया डॉक्टर गया। साहब, इसको बिल्कुल चिल्ड करके खाने का मजा है। बिल्कुल चिल करके फ्रिज में रख देना है, तो जी। आप भूल जाएं। आप 5 बजे बना लें, यानी इस वक्त से आप करके इसको, अब आप थोड़ी देर के बाद जो है ना इसको थोड़ा रख दें आइसी फ्रिज में, स्लशी सा हो जाए डॉक्टर स्लशी सा हो जाए, इतना अभी से ही इतनी वो ठंडी बिल्कुल feeling आ रही है। फ्रीजर में रखें, बल्कि फ्रिज में फ्रीजर इतनी में, जल्दी नहीं होगा, बिल्कुल इसको इस फ्रीजर में तरीके रखें। से। और इफ्तार के वक्त निकाल के रखेंगे, जिस वक्त खाएंगे ऐसा लगेगा कि बर्फ के जो वो है ना जी, क्यूब्स, जी। वो खा रहे हैं। क्या ख्याल है एग्जैक्टली आपका? डॉक्टर साहब, बिल्कुल हैं? ऐसा हाँ। ही है। और ये लेकिन बहुत उसके लिए ही- दांतों का ठीक होना बहुत जरूरी है। हाँ, ताकि अगर आपको ठंडा गरम लगता हो ना दांतों लगे, को, तो फिर हाँ। क्या होगा ये बताएं। बस ठंडा गरम ना लगे, इसके लिए आपको अपने दांतों को हेल्दी रखना है, और सहर और इफ्तार बहुत अच्छे से, खास तौर पे सहरी के वक्त बहुत अच्छे से ब्रश करना है अपने ब्रश दांतों को। करना है सहरी के वक्त, बहुत अच्छी तरीके से ताकि, ब्रश करना फिर है। इफ्तार में तो throughout- करना ही करना है, लेकिन हाँ, सहरी के वक्त, सहरी क्योंकि में पूरा लाजमी। दिन आप ब्रश नहीं कर सकते रोजे में। हाँ, सादा ब्रश कर सकते हैं, टूथपेस्ट नहीं लगा सकते, इसलिए कि, और इसकी बड़ी लॉजिक है। ये जब मुझे एक मुफ्ती साहब ने हमारे प्रोग्राम में बताया, पहले मैं सोचता था यार क्यों, फिर जब मैंने मेडिकली सोचा तो मुझे ख्याल आया कि ज़बान के नीचे अल्लाह ताला ने शरियाने रखी है, क्योंकि हम हार्ट पेशेंट्स को ज़बान के नीचे गोली रखते हैं, और वो गोली डायरेक्ट उसके असरात आपके हार्ट में जाते हैं और आपके खून में चले जाते हैं। फिर मुझे समझ आया कि 1400 साल पहले मुसलमानों को अल्लाह ताला ने ये बता दिया था, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये इस बात पे इस ताकीद कर दी थी कि जी रोज़े में किसी किस्म की चीज़ आप मुंह में भी नहीं रख सकते, यानी आप ये नहीं चूस के उसको थूक दें, वो आपके खून में चली जाएगी, और अगर खून में वो मिठास चली गई जो टूथपेस्ट में होती है, तो आपका रोज़ा मकरूह हो जाएगा। जी। ये आप देखें, कमाल की कहाँ- बात है कहाँ कि हमने अभी से डिस्कवर किया अल्लाह है। पाक की- बिल्कुल ऐसे।
कि इंसान की ज़बान के नीचे ये शरियानें होती हैं, 100 साल हुए होंगे, लेकिन 1400 साल पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया था। ये बड़ी बात है। अच्छा जी, अब ये तैयार है, अब इसको जी डिश आउट डॉक्टर करेंगे। साहब, जी बिल्कुल ये तैयार है। आप देखें इसमें अच्छा दम जी। भी बहुत अच्छा सा आ गया है ज़बरदस्त, और इसको हम थोड़ा सा अपसाइड डाउन करके दिखाते हैं। ये देखें बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये अच्छा, देखें ये डॉक्टर देखें साहब, आप, ये देखें क्या कलर इसका क्या आया है। कलर आया है इसका, ज़बरदस्त किस्म का। और ये अगर आप खड्डा मार्केट पे जाएं तो वहाँ पे जो मटका बिरयानी मिलती है वो सेम यही होती है। अच्छा वो देखिए आपको, डॉक्टर अच्छा साहब, उसको ये शाही बिरयानी भी जी कहते हैं, या कभी कभार उसको जो है ना वो डिफरेंट नाम देते हैं। ये देखें आप, इसका अच्छा कलर डॉक्टर देखें, साहब, ये जो मैंने तरीका बताया ना, देखें उससे ये लुक बिल्कुल ज़बरदस्त। ये लुक बिल्कुल निकलने के बाद ये इसी जी। तरह मटके में से जब निकालते हैं ना, जी। तो ये बिरयानी बाज़ दफ़ा वो ट्रे के ऊपर आपको उलट के दे देगा। जी, और ये वो भी कराची बहुत का मज़े खड्डा की। मार्केट जो कि डिफेंस फेज़ 5 में है, वहाँ पे आपको ये, खुशबू और ही भी माशाल्लाह बोट बेसिन पे इतनी भी अच्छी मिलती है जी। ये बिरयानी। तो ये देखें देगी स्टाइल की बिरयानी है ये, और ये देग में से अब निकाली। अब ये देखें इस पर बोटियों पे भी कितना ज़बरदस्त कलर आया हुआ है, और ये आलू के ऊपर कलर आया हुआ है। ये देखें आप, ये आलू भी देखें, और डॉक्टर साहब, ये ये साथ हरी साथ भाई मिर्च, कमाल है। टमाटर जिस और तरह मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि जो कहा जाता है ना कि हाथ में जादू, या पकाने वाले के हाथ में जादू या मज़ा होता है, तो वो ये बात जो है शेफ़ फरा पे बिल्कुल 100% दुरुस्त आती है बहुत शुक्रिया कि ये डॉक्टर 10 मिनट में भी कोई डिश थे। अब ये बिरयानी लोग कहते हैं कि शायद पहले घरों में पूरा पूरा दिन पका करती जी, थी, उसके एक- बाद जो है लोगों को पूरे सुबह से तैयारी होती थी, दोपहर के खाने में जुम्मे के दिन लोग बिरयानी खाते हैं। लेकिन यहाँ शेफ़ फरा ने इतनी शॉर्ट टाइम में इतनी ज़बरदस्त बिरयानी बना दी है, और इंशाल्लाह जब हम इफ्तार पे ये खाएंगे तो हमें इसकी टेस्ट का भी, लेकिन आज तक जितने भी हम आज क्योंकि ये अगर कल चांद हो जाता है तो आज ही हमारा लास्ट प्रोग्राम होगा, तो लेकिन हमें हमेशा ज़बरदस्त डिशेस देखने को मिली हैं, खाने को मिली हैं, टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और मैं यहाँ शेफ़ फरा का खुसूसी शुक्रिया भी अदा करना बहुत शुक्रिया चाहूँगा। डॉक्टर साहब। 29 दिन इन्होंने हमारा साथ दिया है, और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज में ये किचन हमने आपके सामने पेश किया है। इसमें मुख्तलिफ कॉन्टीनेंटल डिशेस, देसी बन कबाब, फास्ट फूड, स्नैक्स, हर चीज़ आपको बना के दिखाई। कोशिश यही हमारी रही कि डेली कुछ नया लेके आएँ, और ये सारा कमाल जाता है शेफ़ फरा बहुत शुक्रिया के डॉक्टर साथ, साहब। और ये वैसे- सेहरा इन्हीं के सर सजता है। बिल्कुल वैसे आपके कंट्रीब्यूशन के साथ ही चीज़ नहीं हो सकती थी, क्योंकि हमेशा डॉक्टर साहब ने सपोर्ट ही किया है। कभी ये नहीं किया कि नहीं ये क्यों बना रही नहीं, है, नहीं, ऐसा माशाल्लाह। क्यों है, बड़ी ऐसा कुछ कभी भी इनकी, नहीं। मैं इनसे जब इनके इंग्रेडिएंट्स देख रहा होता हूँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और फिर जब ये चीज़ वो बन के निकलती है मैं कहता हूँ भाई कमाल है वाकई। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप कुछ डॉक्टर कहना चाहेंगे? 29 दिन आप हमारे व्यूवर्स के साथ रहीं, और आज ये हम अगर कल यानी आज शाम में चांद हो जाता है तो हो सकता है कल हमारा बस ये आज लास्ट प्रोग्राम हो, क्या कहना चाहेंगे हमारे डॉक्टर व्यूवर्स? साहब, अल्लाह पाक रमज़ान की रहमतें सबके लिए बरकरार रखे, लेकिन जिस तरीके से ये रमज़ान गुजर गया बिल्कुल नहीं पता चला। लेकिन सेट एंटरटेनमेंट के जो तवस्सुत से जितने मेरे देखने वाले हैं उन्होंने इस प्रोग्राम को पसंद किया और पजीराई मिली, तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेगमेंट हमारा ये हमेशा याद रहेगा, इससे आप ज़रूर इस्तेफ़ादा करेंगे और अच्छी अच्छी डिशेस घर में बनाते रहेंगे। ये इफ्तार के पकवान का ये सेगमेंट जो है इस रमज़ान का हो सकता है आज लास्ट सेगमेंट हो, इसलिए यहाँ से हम इजाज़त लेना चाहेंगे शेफ़ फरा बहुत आपसे। शुक्रिया बहुत डॉक्टर साहब, शुक्रिया बहुत आपका। शुक्रिया। डॉक्टर सादी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पे अब हम एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, आपकी मुलाकात सेलिब्रिटी से भी कराएंगे, फिर रोज़ा कुशाई का भी सेगमेंट होगा। तो एक वक्फ़े के बाद आपसे मुलाकात करेंगे। देखते रहिए हमारी खुशी नशरियात मुस्कुराता रमज़ान डॉक्टर बुलंद इकबाल के साथ।